हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में यानी गीता का सार में ही सेशन नंबर 11 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी अध्याय के यानी गीता का सार में ही सेशन नंबर 10 का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप अगर चाहेंगे तो उसे आसानी से देख सकते हैं। तो फिर आइए सेशन नंबर 11 की शुरुआत करते हैं। एक श्लोक के माध्यम से इस गीता के सार को आगे बढ़ाते हैं, इसे पढ़ते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। श्लोक नंबर है 30 यानी श्लोक नंबर 30 की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर आइए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कह रहा है, देहि नित्यम वयोध्योयम देहे सर्वस्व भारत। समझते रहिएगा। तस्मातस्य वर्णानि भूतानि नो त्वयं सोची तुर्मिसी। अब इसका अर्थ समझिए, कितना सुंदर दिया हुआ है। इसका अर्थ दिया हुआ है कि हे भरतवंशी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। देखिए, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से सुनते हैं, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि पार्थ, हे भरतवंशी सुनो। भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाते हैं, आत्मा के बारे में, उनका स्वरूप का दर्शन कराते हैं, आत्मा के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में बताते हैं। आत्मा क्या है, कैसे सर्वाइव करती है, हमारे शरीर में कहाँ रहती है, इन सब चीज़ के बारे में, आत्मा के बारे में पूरा नॉलेज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी ये बात बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, ताकि पूरे मानव समाज का कल्याण हो सके। तो फिर आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। इसका तात्पर्य दिया हुआ है, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। सुनते रहिएगा। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अतः अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अर्जुन को समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप लिखते जाइएगा दोस्तों, इससे आपको सुख समृद्धि शांति मिलेगी। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है, कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर सूचित ठहराया जा सकता है, लेकिन स्वेच्छा से नहीं। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर है 31 यानी 31। तो आइए पढ़ते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्षणो विकंपी तुर्मिसी धम्योर्धि युद्धा चुरेयो ओ अन्य त्रोशिष्य नो विद्यते। अब इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ कितना सुंदर है। इसका अर्थ दिया हुआ है, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। सुनिएगा, कितनी सुंदर बात बता रहा है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो फिर आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। इसका तात्पर्य है, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासक के लिए और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। क्षत्रियों को वन में आखेटक करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है।
राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। अब देखिए, इससे आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इससे आगे लिखा हुआ है, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही आलोचक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञानिग्न में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इनमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। सुनिएगा, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। सुनते रहिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। अब देखिए, स्वधर्म दो प्रकार का कौन कौन से प्रकार होते हैं, पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा आप। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। चतुर्थ अध्याय में जाएंगे तब इसका स्पष्टीकरण ठीक तरह से करेंगे, तब समझेंगे और पढ़ेंगे भी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले सेशन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेशन में, यानी सेशन नंबर 12 में जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।